So welcome friend, in this video we are going to learn about what is startup ecosystem. Startup ecosystem क्या है? अगर आप एक स्टार्टअप रन करना चाह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसे बिल्ड होता है, उसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए स्टार्टअप इकोसिस्टम की, तो इसका सिंपली मतलब होता है कि ये एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है स्टेक होल्डर्स, रिसोर्सेज, इंस्टीट्यूशंस जो आपके स्टार्टअप ग्रोथ में हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जिससे कि आपका जो स्टार्टअप है वो जोग्राफिक रीजन या किसी भी एरिया में सक्सेस हो सके। तो बेसिकली इकोसिस्टम आपको एक क्रिएट करना है जिससे कि आपका जो बिजनेस है, स्टार्टअप है, जो इनोवेशन आइडिया है उसको एक स्टेप मिल सके, उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो सके और जहां पे आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सके। तो बेसिकली आपको एक ऐसा सेटअप और नेटवर्क बिल्ड करना है जहां पे आपके स्टार्टअप को ग्रो होने के बहुत ज्यादा हायर चांसेस हो। यहाँ पे अब हम बात करते हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक स्टार्टअप इकोसिस्टम को बिल्ड करने में। तो यहाँ पे जो सबसे पहला लाइक मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है इंटरप्रेन्योर। तो कोई भी इंटरप्रेन्योर वो प्ले इंपॉर्टेंट रोल करता है बिकॉज इंटरप्रेन्योर ही स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं। इंटरप्रेन्योर रिस्क टेकर्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप एज ए एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं एज ए स्टार्टअप, तो आपका विजन क्लियर होना चाहिए, ड्राइव होनी चाहिए और एम्बिशन टू लॉन्च एंड स्केल न्यू वेंचर होना चाहिए। और अगर आप में रिस्क लेने की क्षमता है, इनोवेटिव आइडियाज है, तो आप डिसरप्ट कर सकते हो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को और इनोवेशन ला सकते हो। तो जो इंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी स्टार्टअप के इकोसिस्टम में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है इन्वेस्टर। तो कोई भी बिजनेस है तो बिना इन्वेस्टमेंट के वो बिजनेस रन नहीं कर सकता है। तो इन्वेस्टर लाइक हो गए वेंचर कैपिटलिस्ट हो गए, एंजल इन्वेस्टर हो गए, और भी जो फंडिंग रिसोर्सेज होते हैं उन जो आपको जहां से पैसा मिलता है और जिससे कि आपका जो स्टार्टअप है उसको नेक्स्ट स्टेप ले जाने के लिए पैसा मिलता है। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके आइडेंटिफाई करने में, आपके जो ड्रीम्स हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट है और गाइडलाइन ऑफ स्टार्टअप को थ्रो आउट करने में। बिकॉज विदाउट फंडिंग आप है ना स्टार्टअप ग्रो नहीं कर सकते, बिकॉज इनिशियली आपको बहुत ज्यादा फेलियर होने के भी चांसेस रहते हैं। तो आपके पास अगर कैपिटल होगा तभी आप है ना टेस्ट कर पाओगे चीजें और तभी आप अपने स्टार्टअप को बिल्ड करके आगे ले जा सकते हो। तो आपको हर स्टेज में स्टार्टअप के आपको फंडिंग की नीड होगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी आपको चाहिए जो आपको सपोर्ट करे, गाइड करे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप इसलिए फेल होते हैं बिकॉज दे डोंट हैव एनी आइडिया हाउ टू डू या हाउ टू एग्जीक्यूट थिंग्स। तो यहाँ पे स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो आपको असिस्ट करते हैं कि आपको लाइक एक रोड मैप देते हैं कि आपको करना क्या है, आपको है ना कौन कौन से लाइक स्टेजेस में क्या एक्शंस लेने हैं, आपका रोड मैप क्या है, को वर्किंग स्पेस कैसा लेना है, इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम ऑफर करते हैं। तो आप इन इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशंस को भी रीच आउट कर सकते हैं जो काफी अच्छा आपको यहाँ पे एक लाइक अप्रोच देंगे, एक रोड मैप देंगे, जिससे कि आपके जो स्टार्टअप है उसको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। सक्सेस होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टैलेंट पूल की। तो यहाँ पे टैलेंट पूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी स्टार्टअप को नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए। तो यहाँ पे स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, रिसर्च सेंटर होते हैं, और जो आपको केस स्टडीज प्रोवाइड करते हैं और अपना गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। और जैसे कि इंडिया में हो गया शार्क टैंक इंडिया, तो इस तरह बहुत सारे है ना इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी एक्सपर्टीज को लाइक मेंटर करते हैं और आपको मार्केटिंग वाइज, फाइनेंस वाइज यहाँ पे आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे टैलेंट पूल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है कॉर्पोरेट पार्टनरशिप। तो अगर आप कोलैबोरेट करके अपने बिजनेस को ले जाना चाहते हैं तो ये भी काफी अच्छा लाइक रिसोर्स है। आप अपने एक्सपर्टीज के जरिए दूसरों को इनवाइट कर सकते हैं और कॉर्पोरेट पार्टनरशिप कर सकते हैं, जिसके अंदर आप स्ट्रेटेजिक अलायंस क्रिएट कर सकते हैं, इनोवेटिव लैब्स यहाँ पे आप मीटअप्स कर सकते हैं और आइडियाज को शेयर कर सकते हैं, इनोवेशंस ला सकते हैं और मार्केट को डिसरप्ट कर सकते हैं।
तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है अगर आपको स्टार्टअप ग्रो करना है जल्दी से, तो आप कोलैबोरेट कर सकते हो। आप कोलैबोरेट कर सकते हो सिमिलर थिंकिंग वाले लोगों से। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, यहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम में गवर्नमेंट भी आपको यहाँ पे सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे काफी सारी पॉलिसीज बनाई है, रेगुलेशन और इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट भी ट्राई करती है कि जिससे कि स्टार्टअप कल्चर बिल्ड हो सके, और आप भी उसका है ना लाइक फायदा उठा सकते हो। फंडिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हो। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स है उनको, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स कंडीशन है गवर्नमेंट की, अगर वो आप फुलफिल करते हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं नेटवर्किंग एंड इवेंट। तो आज के टाइम पे जिसके पास नेटवर्किंग है वो बहुत रिच है और उसका स्टार्टअप सक्सेस हो जाता है। अगर आपके पास नेटवर्किंग नहीं है तो आप बिजनेस ग्रो नहीं कर सकते हो। तो मेक श्योर आप है ना जो भी इवेंट्स है, कॉन्फ्रेंसेज है, मीटअप्स है, वहां पे जाके आपको यहाँ पे क्या करना है, कनेक्शन बिल्ड करने, कोलैबोरेशन करने, जिससे कि आप एक कम्युनिटी स्टार्टअप कम्युनिटी बिल्ड कर सको और वहां पे अपने आइडियाज को शेयर कर सको और एक दूसरे से सीख सको, जिससे कि आपको बहुत वैल्यूबल लर्निंग मिलने वाली होती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है कल्चर ऑफ इनोवेशन। तो यहाँ पे कल्चर ऑफ इनोवेशन में बेसिकली आपको यहाँ पे देखना होगा कि आप ऐसी क्या चीज इनोवेट करते हो या ऐसा क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग इनोवेट करते हो जो कि यूजर फ्रेंडली हो और सोसाइटी को काफी अच्छा वैल्यू प्रोवाइड करे। तो जब भी आप रिस्क लेते हो एज ए एंटरप्रेन्योर, तो यहाँ पे रिस्क फेल होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। बट स्टार्टअप इकोसिस्टम अगर आप बिल्ड करते हो और तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और आपके जो इनोवेशन आइडिया है वो एग्जीक्यूट भी हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है एक्सेस टू मार्केट। तो यहाँ पे आपको लाइक एक प्लान रोड मैप क्रिएट करना होगा कि आप लोकल लेवल पर, रीजनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर कैसे अपने स्टार्टअप को स्केल कर सकते हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम आपकी हेल्प करता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में कैसे मार्केट डिमांड और इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपने चैनल और स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज को एक्सपेंड कर सकते हो।